राजस्थान चुनाव खत्म होने के बाद भी नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे को राजनीति से पूरी तरह से दरकिनार करने की कसम खा ली है। जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर राजस्थान की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी के भीतर से आ रही है। वो है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के वसुंधरा राजे के सामने जो गाजर लटका करके रखा गया था, उसे अब नरेंद्र मोदी ने उनके आगे से यानी वसुंधरा राजे के सामने से हटा लिया है। कहा यह जा रहा था कि वसुंधरा राजे को विधानसभा नहीं दिया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ेंगी वसुंधरा राजे। लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आलाकमान वसुंधरा राजे को राजस्थान सौंपने के बारे में विचार कर रहे थे। इसीलिए विधानसभा से, इसीलिए मुख्यमंत्री पद से वसुंधरा राजे को दूर रखा गया। लेकिन अब उस पर बड़ा खुलासा हुआ कि लोकसभा चुनाव में भी वसुंधरा राजे को, लोकसभा चुनाव से वसुंधरा राजे को पूरी तरह से दरकिनार करने का फैसला नरेंद्र मोदी ने ले लिया है। और सबसे बड़ी बात, सभी पोस्टरों में से वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में हटा रही है। दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है और चौंकाने वाला खुलासा है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप करे। आखिर वसुंधरा राजे के साथ नरेंद्र मोदी क्या खेला करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में, बताएंगे आपको आगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह से वसुंधरा राजे को राजस्थान विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने पूरी तरह से साइडलाइन कर रखा था। और अब सामने 2024 चुनाव का आगाज होने के बाद नरेंद्र मोदी जहां भी राजस्थान में कार्यक्रम करने पहुंच रहे हैं, वहां से वसुंधरा राजे की तस्वीर को हटाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, ये खबर आपके स्क्रीन पर इस वक्त है कि वसुंधरा राजे की तस्वीर को हटाया गया। पोस्टर से वसुंधरा राजे को गायब कर दिया गया। पोस्टर वही, वसुंधरा नहीं, यानी पोस्टर वही के वही है, लेकिन पोस्टर से वसुंधरा राजे गायब है। सरकार के बाद होर्डिंग से भी वसुंधरा आउट। पीएम मोदी के जयपुर दौरे से पहले नई तस्वीर के क्या है मायने। राजस्थान भाजपा की चेहरा रही वसुंधरा राजे की तस्वीर रातों रात, एक रात के भीतर ही पार्टी मुख्यालय के बाहर लगे बड़े होर्डिंग से गायब हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे से पहले स्वागत के लिए होर्डिंग में पूर्व मुख्यमंत्री की जगह मौजूदा सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा, इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। यहाँ पर आपको सीएम भजनलाल शर्मा, उनके साथ 2 डिप्टी सीएम नजर आएंगे, सीपी जोशी नजर आएंगे, जेपी नड्डा नजर आएंगे और नरेंद्र मोदी की एक बड़ी तस्वीर नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पर वसुंधरा राजे का जगह खाली कर दिया गया। और दोस्तों, अंदर खाने से ये खबर आ रही है कि वसुंधरा राजे को 2024 लोकसभा चुनाव से भी नरेंद्र मोदी ने दरकिनार करने का फैसला ले लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है और चौंकाने वाली खबर है कि नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने और आलाकमान ने ये तय किया था और एक तरह से वसुंधरा राजे को इस तरह से मनाया गया था कि आप विधानसभा को छोड़ दीजिए, आपको लोकसभा दिया जाएगा, आपको अब दिल्ली जाने की जरूरत है। लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, जैसे जैसे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी और उसके बाद बिना वसुंधरा राजे को पार्टी या साथ ही साथ मंत्रिमंडल को बनाया गया और वसुंधरा राजे को हर एक जगह से हटाने का मन आलाकमान ने बना लिया है। उसके बाद ये ऐलान या ये खुलासा हुआ है कि वसुंधरा राजे को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी हटाया जा रहा है। दरअसल
वसुंधरा राजे के आगे भाजपा आलाकमान ने ये गाजर लटका करके रखा था कि आप विधानसभा छोड़ दीजिए, आप मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए, आप बगावत मत कीजिए। लोकसभा चुनाव आपके बलबूते पर या आपके इशारे पर या आपके नेतृत्व में राजस्थान में लड़ा जाएगा और लोकसभा में आपको एक कैबिनेट मिनिस्टर का पद भी दिया जाएगा। अंदर खाने से ये खबर आ रही है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे के सामने कुछ नहीं किया, बस सामने एक गाजर लटका करके रखा गया था ताकि वो बगावत ना करे, ताकि उनके समर्थक बगावत ना करे, उनके विधायक बगावत ना करे और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। दोस्तों, आप वसुंधरा राजे का वो शक्ल याद कीजिए जब वो पहली बार सीपी जोशी, राजनाथ सिंह के बीच बैठकर उन्होंने जब पर्ची खोला और वहां पर जब भजनलाल शर्मा का नाम उन्होंने देखा, जो कि महज एक बार के लिए विधायक बने, उनका नाम जब बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे देखती है तो उनका चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है, उनका चेहरा बदल जाता है, जो दिखाता है, जो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के गाल पर एक जोर का झटका था, एक तमाचा जैसा था कि इतने एक्सपीरियंस्ड, पॉलिटिकली इतने एक्सपीरियंस, इतनी इक्विप्ड एक पॉलिटिकल फिगर को, जो 2 बार मुख्यमंत्री रही, उस वसुंधरा राजे को दरकिनार करते हुए आला कमान ने महज एक बार एमएलए बने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। और अब उन्हें कहा गया था कि आपको लोकसभा चुनाव के लिए हम तैयार करेंगे और आपको लोकसभा का पूरा बागडोर राजस्थान में संभालना है। लेकिन अब अंदर खाने से खबर आ रही है कि वसुंधरा राजे को लोकसभा तो छोड़ दीजिए, पोस्टर में भी जगह नहीं दी जा रही है। पोस्टर से भी नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने वसुंधरा राजे को गायब कर दिया। एक तरफ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे। आखिर लोकसभा का, एक तरह से लोकसभा का लालच दिखा करके या लोकसभा में मंत्री पद दिया जाएगा, कैबिनेट मिनिस्ट्री में शामिल किया जाएगा, लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा, सांसद बनने का मौका दिया जाएगा, ये सब कुछ क्यों वसुंधरा राजे के सामने रखा गया था और उसके बाद किस तरह से आलाकमान ने पलटी मारी है और वसुंधरा राजे को लोकसभा, तो जैसे कि मैंने आपको कहा, लोकसभा तो छोड़ दीजिए, उनके हाथ से विधानसभा चला गया, उनके हाथ से लोकसभा चला गया और अब पोस्टर से भी वसुंधरा राजे को गायब कर दिया गया। इसके पीछे वजह क्या है? क्या नरेंद्र मोदी अपने समसामयिक किसी भी नेता को, नेत्री को आसपास देखना नहीं चाहते हैं? सवाल तो रहेगा ही कि आखिर वसुंधरा राजे के साथ इस तरह से नाइंसाफी क्यों की जा रही है? क्या लालकृष्ण आडवाणी की तरह, क्या मुरली मनोहर जोशी की तरह अब वसुंधरा राजे को, शिवराज सिंह चौहान को, नितिन गडकरी को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जाएगा और विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें लोकसभा के लिए रखा गया था, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन अब अंदर खाने से खबर आ रही है, लोकसभा तो दूर की बात, दिल्ली तो दूर की बात, पोस्टर में भी वसुंधरा राजे को जगह नहीं दी जाएगी। नरेंद्र मोदी जयपुर में एक रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, जिसके चलते, या पार्टी कार्यालय को वो संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, पार्टी कार्यालय में पहुंचे थे, कार्यकर्ता को उन्हें संबोधित करना था, लेकिन उससे पहले वसुंधरा राजे को पोस्टर से गायब कर दिया गया। आखिर वजह क्या है? आपको क्या लगता है, क्यों वसुंधरा राजे को, शिवराज सिंह चौहान को इस तरह से साइडलाइन किया गया? क्यों लोकसभा से भी, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से भी वसुंधरा राजे को दूर रखने की परिकल्पना क्यों आलाकमान कर रही है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर कीजिए। बाकी राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को यूं ही पूरी पड़ताल के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।